गाइस, शर्मा जी ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। तो आज आप लोग को दिखाते हैं कि स्टूडेंट लोग तैयारी कैसे करते हैं। तो आप लोग आइए, कैमरा में बना रहिए, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए लोग तैयारी कैसे करते हैं। आइए लोग को दिखाते हैं कि रूम नंबर 20 में आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे तैयारी करते हैं। आप लोग को दिखा रहे हैं। आइए बोलिएगा जी। इधर देखिए, इधर दिखाइएगा जी। तैयारी कैसे करते हैं आप लोग दिखाइए। सामान कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, इधर ऐसे दिखाइए। देखिए लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं, अभी आप लोग को दिखाते हैं। चलिए बंद कीजिए, बंद कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए। अब फिर से ऑन कीजिएगा। आज आप लोग को दिखाते हैं स्टूडेंट लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। आप लोग देखिए, आप लेते हैं इनसे इंटरव्यू। देखिए अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे, ये अपना बताएंगे। जी सर, मेरा नाम प्रमोद हो गया जी। अभी हम सर जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड वाला जो एग्जाम ले जाते हैं, तो बेसिकली हम लोग टारगेट जेपीएससी की तैयारी और जेएसएससी की तैयारी करते हैं। अभी तो सर हम लोग का फोकस सीजीएल पे ही है, झारखंड सीजीएल का जी। लेकिन जिस तरह से अभी देख रहे हैं, अभी एग्जामिनेशन तिथि हम लोग अक्टूबर को लेकर चले थे, लेकिन किसी कारण वह सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया। फिर एक महीने का फिर टाइम दिया गया। फिर भी हम फिर देखेंगे, फिर अचानक फिर सरकार अभी एग्जामिनेशन डेट को आगे बढ़ा दिया, अभी पोस्टपोन कर दिया है। और अभी पूरा एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है कि परीक्षा कब तक होगा कि नहीं होगा। सो फिर भी हम लोग एक आशा है, फिर भी हम लोग आशा उम्मीद है कि सब तैयारी कर रहे हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है, उसके बाद ही हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग तैयारी अपना कर रहे हैं कि कभी न कभी एग्जाम लेगा। आपका तैयारी कैसा चल रहा है? सर ओवरऑल तो हम लोग एक टारगेट लेके चले हुए थे कि एग्ज़ाम जो अक्टूबर का जैसा डेट दिया गया था कि अक्टूबर तक हो जाएगा, 15 अक्टूबर तक। लेकिन फिर एक महीने का डेट बढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद अभी पोस्टपोन कर दिया 2 महीने का, जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी पूरा क्लियरेंस नहीं है। तो सोच रहे हैं कि कभी ना कभी सरकार एग्ज़ाम लेगी, आयोग इससे एग्ज़ाम लेगा ही, उसी मोटिव से लोग तैयारी करते आ रहे हैं। चलिए ओके। तो क्या लग रहा है कि अनुभव संभव है कि एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? संभावना इस बार है एग्जाम लेने को। यहाँ तक हम लोग अपना पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि अगर अभी आगामी नवंबर दिसंबर में चुनाव भी है, तो हो सकता है कि सरकार चुनाव से पहले ये परीक्षाएं, आयोग की परीक्षाएं सफलतापूर्वक कर पाए। तो हम लोग एक 100% श्योरिटी नहीं कर सकते, लेकिन इतना कहेंगे कि परीक्षाएं हो सकती है, क्योंकि चुनाव भी इसी वर्ष 2024 में चुनाव भी है। तो बस उसी उम्मीद के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं जी। और बाकी चीज़ों ज़्यादातर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। तो हम लोग अभी सिर्फ जेएसएससी और सीजीएल झारखंड के ही परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं। सर काफ़ी समय से झारखंड का अभी तक कई एग्जाम बहुत लोग कह रहे हैं कि 17 तारीख से यानी एग्जाम होने की संभावना है। आपको ऐसा क्या लगता है कि होने का संभावना है या नहीं है? बहुत लोग कहते हैं कि जनवरी में होगा या फरवरी में होगा, कब होगा, संभावना क्या है एग्जाम का? सर हम लोग यदि विद्यार्थी होने के नाते बस इतना कहेंगे कि हम लोग उस डेट को ज़्यादातर नहीं नोटिस करते हैं। हम लोग अगर जो भी डेट दिया गया एक्सपेक्टेड डेट है, उसी को एग्ज़ाम का डेट मान के चलते हैं और तैयारी करते हैं। और बाकी सारा आयोग का है, आयोग क्या डिसीजन लेता है वो हम उनके मन नहीं कर सकते। लेकिन विद्यार्थियों के नाते बस हम यही उम्मीद करते हैं, आयोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर काफ़ी समय हो गया है और ये परीक्षाएँ, ये आज का वैकेंसी नहीं है सर, ये 2016 का वैकेंसी है। फिर इसको बार बार 2019 फिर 2022 लगातार इस फॉर्म को कितने जेएसएससी के चेयरमैन बदले, अभी तक 4 चेयरमैन बदल गए हैं, लेकिन अभी तक एक एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। ये हम लोग कह सकते हैं कि आयोग का दुर्भाग्य है और यहाँ के छात्र लोगों का भी दुर्भाग्य है कि इतना साल से वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये हम सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे विद्यार्थियों के नाते कि सर कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, आयोग में ऐसा चेयरमैन आए जो कि इस परीक्षा को सफलतापूर्वक कंडक्ट करा पाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया हो सके सर जी। यस, अभी इनसे भी पूछेंगे कि किस चीज़ का तैयारी करते हैं, आप भी बताइए। हम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो ये सीजन का ही अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कैसा चल रहा है आपका? इन्हीं के साथ देखिए इधर दिखाइए, पूरा दिखाइए रूटीन बना के
लगभग 2 3 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, दिखाइए इनको। और ये भी 4 साल से सेम, मतलब दोनों बैच मतलब सेम है इन लोग का, तैयारी कर रहे हैं 4 साल से। देखिए इधर रूटीन इन लोग का रवैया देखिए, लोग कैसे रहते हैं। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, लोग देखिए कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ देखिए कैसा होता है। इधर देखिए कब क्या खाना है, क्या बनाना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, देखिए आप लोग को इधर दिखा रहे हैं। तो बताइए कि सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? सर सरकार को, सर सरकार से तो हम यही बार बार बोलना चाहिए सर, छात्र द्वारा काफ़ी आंदोलन हुआ परीक्षा को लेकर, कि परीक्षाएं स्टार्टिंग में जो आंदोलन हुआ भाषा को लेकर, बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा को लेकर विवाद हुआ। लेकिन हम लोग विवादों से परे बस हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि सर परीक्षाएं कुछ भी हालत में सर होनी चाहिए। आप 60-40 के नियोजन नीति लाते हो, फिर परीक्षा रद्द होती है। सर अब नियोजन जो भी नीति बनाए हो सर, उसके तहत ही परीक्षा को कंडक्ट कराइए और परीक्षा को सफलतापूर्वक, और जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको करने का प्रयास करें सर। क्योंकि काफ़ी बेरोजगारी झारखंड बढ़ चुकी है, बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ चुका है। और इतने सालों में तकरीबन, अगर मैं बताना चाहूँगा सर, 8 से 9 सालों में अगर हम बोला जाए तो झारखंड में एक सिंगल वैकेंसी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है कि जो लड़का लोग नौकरी हो सके। एक नौकरी, एक रिसेंट की बात किया जाए जेपीसी का, जो कि लास्ट 2 साल पहले जो कि उसका क्लियरेंस हुआ था। लेकिन उसके अलावा अगर बात छोड़ दिया जाए तो एक सिंगल वैकेंसी भी अगर बात किया जाए तो झारखंड अभी तक नहीं हुआ है सर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है सर। हमारे पड़ोसी राज्यों की बात की जाए, अभी बिहार की बात करेंगे सर, तो वहाँ भी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। जो वहाँ के जो बीसीसी है वो बहुत सारी वैकेंसी अभी निकाली है। वहाँ पुलिस की वैकेंसी आई है, वहाँ पे कलर का वैकेंसी आया हुआ है, वहाँ पे दरोगा का वैकेंसी आया हुआ है। उसी का पड़ोसी राज्य हमारा झारखंड है सर, जो उसी से निकला हुआ राज्य। यहाँ पे रिक्त पद बहुत है सर, 2-2.5 लाख से भी ज़्यादा रिक्त पद हैं। इसके बावजूद यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो रही है। क्या कारण है? राजनीतिक कारण है, सामाजिक राजनीतिक कारण हो सकते हैं। सरकार इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? नियोजन पे सरकार ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? ये छात्रों का सवाल है। सरकार बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रही है, अच्छी बात है कि गरीबों के लिए काम कर रही है, आवास योजना दे रही है, अगवा आवास योजना निकाल रही है, इस तरह काम। लेकिन जब नियोजन की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, छात्राओं को नियुक्ति की बात आती है, वैकेंसी की बात आती है, यहाँ पे सरकार फीका क्यों पड़ जाती है? मेरा सवाल यही सरकार से, आयोग से भी यही सवाल है। हर स्टूडेंट का यही सवाल रहता है और गुजारिश करता है हर सरकार को कि कुछ ना कुछ यानी हर टाइमली यानी समय पर वैकेंसी आता रहे और स्टूडेंट लोग क्लियरली यानी जो नया है पुराना नौकरी लेते रहे, नया तब ना नया का मतलब मौका मिलेगा आने के लिए तैयारी करें। अच्छा बताइए कि आप तैयारी कर रहे हैं 4 साल से, नया मतलब आप लोग, आपका जो जूनियर है उसको क्या सलाह देना चाहते हैं? हम सलाह देना चाहते हैं सर। देखिए हम लोग क्या था सर, जब हम लोग घर से निकले थे सर, जिसे मैं ग्रेजुएट 2019 में हो गया था सर। उसके बाद विगत कुछ सालों में कोरोना आया, लेकिन सर हम लोग एक ही टारगेट था, हम लोग किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते थे। हम लोग सोचे थे कि जेएसएससी सीजल की तैयारी करेंगे या जेएसएससी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है तैयारी करेंगे। लेकिन सर ये 4 साल में जैसे सरकार भी बदली हुआ, हेमंत सोरेन की सरकार बनी। हम लोग आशा उम्मीद था सर कि एक नई सरकार है, एक युवाओं की सरकार है, और जिस प्रकार से घोषणाएं सरकार ने की थी, हमें आशा लग रहा था कि एग्जाम सरकार करा लेगी, छात्राओं के हित के लिए काम करेगी। लेकिन 4 साल हो गए हैं सर, अभी हेमंत सोरेन सरकार अभी तक, और उनका आयोग द्वारा ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है जो कि हमारे हित में हो, छात्राओं के हित के लिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सर, और हम लोग को भी खराब लगता है क्योंकि 4 सालों से एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और घर से भी प्रेशर आता है सर। और लेकिन उन लोग को क्या बताएं घर वालों को कि उन लोग भी आशा उम्मीद के साथ सोच रहे हैं कि मेरा बेटा नौकरी करके यहाँ आएगा, अफसर बन के, अधिकारी बन के आएगा। लेकिन ये कौन समझेगा कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो उसको हम आरोप लगाए, या फिर यहाँ का आयोग का क्या समस्या, आयोग क्यों नहीं परीक्षा करा रही है, इस चीज़ को हम कैसे पेरेंट्स को समझाएं, गार्जियन को समझाएं। ये बहुत बड़ा मतलब सर दुर्भाग्य सर छात्राओं के लिए सर, जो कि छात्र काफ़ी समय से मतलब इस सिचुएशन को फेस करते आ रहे हैं सर। और ऐसा सिर्फ ऐसा एक विद्यार्थी के साथ नहीं सर, ऐसा आपको बहुत सारे विद्यार्थी मिल जाएंगे, छात्र मिल जाएंगे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। काफ़ी लोगों को देखा जाता है सर कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं सर।
क्योंकि उनका एक ही उन लोग रहता है सर, काफ़ी समय से तैयारी करते रहते हैं, उन लोग लगता है कि अब क्या होगा। तो मैं यही गवर्नमेंट से और आयोग से कहना चाहूँगा सर कि समय समय से वैकेंसी निकालते रहें और नियुक्ति प्रक्रिया कराते रहें, ताकि कोई विद्यार्थी का सर रोजगार का मतलब ये नहीं होता है ना सर कि आप कोई भी रोजगार कर लो सर। किसी किसी का मोटिव होता है सर कि सरकार के सिस्टम में काम करें, सरकार के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। अब किसी किसी का ये सपना होता है सर, सबको एक चीज में एक तराजू में नहीं तोल सकते सर। रोजगार देना बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे जगहों पे काम करने के लिए भेजा जा रहा है, स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है झारखंड सरकार का। लेकिन कुछ लोग सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, सरकार के सिस्टम में काम करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, वीडियो बनना चाहते हैं, सीओ बनना चाहते हैं सर। उनका सपना होता है सर। लेकिन आप वैकेंसी निकालोगे ही नहीं, नियुक्ति करोगे नहीं, तो उनका सपना साकार कैसे होगा। तो सर इस तरह की समस्याएं छात्र जूझ रहे हैं सर, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य सर, अगर बोला जाए ना, बहुत बड़ा दुर्भाग्य सर। यहाँ के लोगों के पड़ोसी राज्य में नौकरी नियुक्ति होती चली जा रही है, लेकिन यहाँ का बात किया जाए सर तो सबसे ढीला सिस्टम है सर, सबसे कमजोर सिस्टम यहाँ का आयोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब उस सिस्टम में कैसे कैसे लोग हैं जो कि एकदम ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर पूरी तरह। जूनियर लोग आ रहे हैं तैयारी के लिए, सिर्फ झारखंड तैयारी के लिए, तो उन लोग के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? उन लोग के लिए मैसेज यही रहेगा कि मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप झारखंड में ही नौकरी करना चाहते हो तो मैं उन लोग इतना ही कहूँगा कि सर तैयारी करें। ऐसा नहीं मैं तैयारी नहीं करने बोल, लेकिन अगर आप उसके अलावा अगर आपको दूसरा विकल्प मिल रहा है, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है, एसएससी रिलेटेड वैकेंसी आती है, रेलवेज की वैकेंसी आती है, आप कोई वैकेंसी वो तैयारी करें। और अगर आपके पास टाइम मिलता है तो नौकरी के साथ आप झारखंड की जो वैकेंसी आती है वो कभी न कभी होगी एग्जाम, ऐसा नहीं है। सिस्टम बदलेगा और आयोग में नए लोग आएंगे, नए अधिकारी बनेंगे, नए चेयरमैन बनेंगे और सिस्टम में बदलाव आएगा, और उसका भी तैयारी करते हैं। लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फोकस कर सकते हैं, आप अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में फोकस कर सकते हैं, आपको व्हाटएवर आप जो आप पसंद करते हो आप उस क्षेत्र अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चॉइसेस है। लेकिन हम लोग जब ग्रेजुएट होते सर तो हम लोग आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों में बस एक ही उपाय था कि ग्रेजुएट हो, उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करो। तो हम लोग घर से निकल गए अधिकारी बनने के सपना को लेकर। लेकिन इतने साल रांची में रहने के बाद जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया सर, बहुत कुछ सिखाया सर कि यहाँ नौकरी लेने के लिए सर आंदोलन करना पड़ता है। झारखंड ऐसा राज्य है सर जहाँ नौकरी लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। पिछले साल 2017 का वैकेंसी था सर पंचायत सेवक का, उसका फाइनलाइज आज हुआ है सर 6-7 साल बाद। वो बहुत आंदोलन करने के बाद छात्रों को नियुक्ति हुई सर। ऐसी समस्याएं सर आप देख सकते हो कि इतना गंदा स्थिति है यहाँ का, नियुक्ति प्रक्रिया इतना गंदा स्थिति है झारखंड का। बहुत बड़ा दुर्भाग्य सर। हम मतलब छात्राओं किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं सर, किस तरह से रह रहे हैं सर, ये आकलन नहीं कर सकती सरकार। चावल खरीद के ला रही है सर, यहाँ पे कैसे पैसे मैनेज कर रही है सर। कोई 2 बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, किसी का आर्थिक तंगी है, कैसे वो मैनेज कर पा रहा है। ये चीजें सरकारें नहीं समझ पाएगी, किस परिस्थिति में तैयारी किया जा रहा है। इन चीजों को इन सरकार को नहीं दिखेगा, आयोग को नहीं दिखेगा। किताबें खरीदी जा रही है, अभी सिलेबस अचानक चेंज कर दिया जा रहा है, नई किताबें खरीदनी पड़ रही है। मतलब कुल मिलाकर एक प्रकार से खर्च भी हो रहे हैं। कितना फॉर्म भरे सर उसका पैसा की बात ही नहीं किया जा रहा है। अगर हम सर सीजीएल में बताना चाहूंगा सर, सीजीएल 2019 में क्या हुआ था, फॉर्म का कीमत था सर 1000 रुपीज, 1000 रुपीज वैकेंसी का सीजीएल का। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो कि ह्यूज अमाउंट होता है तैयारी करने लड़का लोग। उसके बाद के वही वैकेंसी को फिर से वही वैकेंसी को भरा गया, फिर उस वैकेंसी को भरा गया। मतलब एक ही वैकेंसी को 3-4 बार भरा गया। इतना बड़ा दुर्भाग्य कहाँ है सर, कौन सा ऐसा राज्य में ऐसा होता है? सुनने में आया कि झारखंड मतलब बिहार पुलिस आया था तो उसमें भी धांधली हो गया था, सुनने में आया था, और उसका मतलब थी भी रद्द हो गया पेपर। सर देखिए अलग राज्यों का अलग अलग मोटिव होता है, वहाँ का किस तरह का सिस्टम है। धांधली चोरी अब वहाँ के आयोग पर निर्भर करता है। झारखंड में भी होता है। अभी झारखंड में सर 2 एग्जाम हुए। सबसे पहले हुआ जेएसएससी जेई का परीक्षा हुआ सर। उसमें एक जो एग्जाम सेंटर सीधा रिपोर्ट है सर, वहाँ से धांधली प्रकट हुई।
अभी फिर नगर पालिका में भी वही हो गया सर, पीजीटी के एग्जाम में हो गया। मतलब ये सिस्टम जो करप्ट है, इससे पता चल रहा है सर कि आयोग के पास अपना एक अच्छा वेंडर ही नहीं है। ये सब चीज यानी धांधली हो क्यों रहा है, यानी कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है धांधली, सरकार ये नहीं ढूंढ पा रही है। सबसे पहला चीज है कि मैं ये कहूँगा, मैं आरोप प्रत्यारोप तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं साफ इतना ही कहना चाहूँगा कि आयोग जिस वेंडर को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए देती है, उसका ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सर कि वो एग्जाम साफ सुथरे तरीके से कराए, एक निष्पक्ष तरीके से कराए। इस पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई छात्र चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, ऐसे एक्चुअली कानून बनाया गया था लेकिन उसको पूरी तरह से अमल नहीं किया गया सर, फिर भी छात्र ये गलती क्यों कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं हो, एक अच्छे एक अच्छे वेंडर को एग्जाम देने के लिए बोला जाए, आयोग एक अच्छा वेंडर चुने जो अच्छा से एग्जाम कंडक्ट करा सके। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं हो और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द कराए सरकार। इस पर सरकार ध्यान दीजिए, थोड़ा स्टूडेंट के ऊपर भी आप लोग ध्यान दीजिए। इसके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।